अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 9 फिज़िक्स का लेक्चर। आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 13। स्टूडेंट, हमारा टॉपिक है आज का सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का मतलब क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का टोटल मास किस पॉइंट पे लाई करता है। हमने वो बताना है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो पॉइंट जहाँ पर सारा का सारा वेट या मास उसका फोकस कर रहा होता है। स्टूडेंट्स को समझने के लिए या रीडिंग करने से पहले या समझने से पहले अगर हम ये देखें कि अगर आप फ्रिज को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना चाहते हैं, आपने कभी इमेजिन किया होगा कि अगर आप उसके अपर डायरेक्शन में मतलब ऊपर वाली साइड पे फोर्स लगाएं तो आप नोट करोगे तो फ्रिज जो है वो आगे मूव नहीं करेगी बल्कि वो रोटेट कर जाएगी और गिर जाएगी। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप नीचे वाली डायरेक्शन पे बिल्कुल फोर्स लगाते हो तब भी खतरा होता है कि वो दूसरी साइड पे गिर जाए। लेकिन स्टूडेंट, अगर आप उस ऑब्जेक्ट के या फ्रिज के सेंटर में फोर्स लगाते हो तो आप नोट करोगे कि वो फ्रिज जो है वो बिना रोटेट किए आगे की तरफ मूव करती है। तो इट्स मीन फ्रिज का जो मास है दैट इज सेंटर्ड एट इट्स सेंटर, जो इसके सेंटर पे फोकस करता है। तो इस मीन कि सेंटर ऑफ मास किसी भी सिस्टम का ऐसा पॉइंट है वेयर द अप्लाइड फोर्स कॉजेज द सिस्टम टू मूव विदाउट रोटेशन, यानी एक ऐसा पॉइंट जहां पर हम फोर्स लगाएं और फोर्स लगाने से वो ऑब्जेक्ट आगे को मूव करे बिना रोटेशन के, देन दैट पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ मास। जस्ट लुक एट द एग्जांपल। आपको एक ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है, इस केस में आपने इसके अपर डायरेक्शन में फोर्स लगाई, जैसे मैंने आपको बताया फ्रिज के केस में। तो ये क्या करना शुरू कर दिया, इसने रोटेट करना शुरू कर दिया। लेकिन यही फोर्स अगर आप सेंटर में लगाते हो तो आप नोट करोगे कि ये आगे मूव करेगा। तो ऐसा पॉइंट जहां पर फोर्स लगाने से ऑब्जेक्ट बिना रोटेट किए आगे को मूव करता है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ मास। स्टूडेंट, अगला हमारा कंसेप्ट है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। किसी भी चीज का या ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है। स्टूडेंट, आपने बच्चों को अक्सर देखा होगा कि वो स्केल को अपनी फिंगर पे जो है वो स्टैंड करने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा कि इस दौरान वो सेटिंग करते हैं इस तरह से कि वो बिल्कुल उसको सेंटर में क्या कर सकें, फिक्स कर सके, सो डैट कि वो रोटेट ना करे ऐसे और ऐसे। तो इस मीन के जिस पॉइंट पर, जिस स्केल के जिस पॉइंट पर वो फिंगर रख के उसको बिल्कुल इसको हिलाए बगैर खड़ा कर लेता है ऐसे, तो दैट पॉइंट इज कॉल्ड इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी भी ऑब्जेक्ट का वो पॉइंट है जहां पर उसका सारा का सारा वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होता है। मीन्स कि यही वो पॉइंट है जिस पर अगर हम सिस्टम को या ऑब्जेक्ट को स्टैंड करें तो बिना मूव किए अपनी जगह पर फिक्स रहता है, रोटेट या गिरता नहीं है। दैट पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी ऐसा पॉइंट जहां पर किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड जाता है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। स्टूडेंट, एक डिवाइस है छोटी सी हमारे पास जिसको हम प्लम लाइन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि एक स्ट्रिंग को एक मेटल बॉब के साथ अटैच कर लिया जाता है। ये अक्सर आपने देखा होगा मजदूर या लेबर लोग जो है वो दीवारों को सीधा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो प्लम लाइन बेसिकली इज यूज्ड टू फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी। किसी भी ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं प्लम लाइन। दैट इज यू कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल मेटल बॉब दैट इज अटैच्ड टू द स्ट्रिंग। ठीक हो गया। अब स्टूडेंट, हमने देखना है कि प्लम लाइन को इस्तेमाल करते हुए हम किसी भी इर्रेगुलर शेप ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। स्टूडेंट, ये एक एक्सपेरिमेंट है हमारा। अगर आप इस इर्रेगुलर शेप ऑब्जेक्ट को देखें तो यहाँ पर हमने जो पॉइंट जो मेंशन किए हुए हैं वो पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी है। अब करना क्या इस एक्सपेरिमेंट में, आपने सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट को हैंग करना है फ्रॉम पॉइंट ए से हैंग करेंगे और इसी जगह पर आप देखेंगे एक प्लम लाइन भी अटैच हुआ होगा। जैसे ही कार्डबोर्ड अपनी स्टिल पोजीशन में आ जाएगा हैंग करने के बाद, तो प्लम लाइन के साथ साथ आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे
क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक हो गया स्टूडेंट। अगला काम हमारा यही कि हम अब की बार इस कार्डबोर्ड को या इर्रेगुलर शेप ऑब्जेक्ट को पॉइंट बी के साथ यहाँ पे हैंग आउट करेंगे। पॉइंट बी के साथ हैंग आउट करने के बाद जब वो स्टिल हो जाएगा तब हम क्या करेंगे, प्लम लाइन के साथ साथ एक लाइन खींच देंगे। फिर उसके बाद अगेन वी हैंग इट फ्रॉम द पॉइंट सी एंड देन जब ये हमारा कार्डबोर्ड या ऑब्जेक्ट जो है वो हिलना बंद हो जाए तो हम क्या करेंगे, प्लम लाइन के साथ साथ एक लाइन खींचेंगे। स्टूडेंट ये 3 लाइंस अगर आप देखें जो हमने ड्रॉ की, ये तीनों लाइनें एक ही सेंटर से पास कर रही हैं एंड दैट सेंटर ऑफ द irregular shape object is called the center of gravity। तो स्टूडेंट हमने देखा कि प्लम लाइन की मदद से हम किसी भी ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टूडेंट जो आपने काम बुक से करना है वो है ये सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन, देन सेंटर ऑफ ग्रेविटी। नेक्स्ट पेज पे आप देखेंगे तो ये हमारे पास डेफिनेशन है प्लम लाइन की। ये प्लम लाइन आप ये डेफिनेशन यहाँ तक कर लीजिएगा। उसके अलावा स्टूडेंट मैंने आपको एक्सपेरिमेंट इसका बताया था अभी, ये एक्सपेरिमेंट आपने कंप्लीट याद करना है। उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन, देन सेंटर ऑफ ग्रेविटी, उसके बाद प्लम लाइन, प्लम लाइन के बाद जो एक्सपेरिमेंट हमने किया ये सारा, ये तो था आज का हमारा लेक्चर। अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।